बेंच टूट जाएगा। जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने आप को बेंच से अलहदा कर दे, क्योंकि माइंड वो अपना दे चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 29 अप्रैल तक अब ये जो समात है वो मुलतवी कर दी गई है। इंदिया ये भी दिया गया है कि शायद फुल कोर्ट इस पर बना दिया जाए। व्हाट आर यू लुकिंग एट? आज की जो प्रोसीडिंग्स है, आज की कार्रवाई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं पाशा साहब? मैं ये समझता हूँ कि जो आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उससे बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो गई हैं। और आज इससे ये भी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत वक्त इस मामले में कितने सीरियस थे और उन्होंने कितने सूरत के साथ एक मामलात को एक पहले कमीशन बनाया, और जब कमीशन ने रिफ्यूज़ किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184(3) की कॉग्निजेंस लेके इस मामले को आगे लेकर गए। तो आज जिस तरीके से उन्होंने कमीशन के हवाले से भी बात की, ये भी अपनी जगह पे एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन की तरफ ही जाना था। और अभी भी मेरा ये ख्याल है कि वो कमीशन की बात इसमें भी हुई, इन प्रोसीडिंग्स में भी। और आपने देखा कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नहीं करनी, बल्कि ये करनी होती है कमीशन ने। जिस तरह पनामा लीक का केस था। मैं पाशा साहब इस तरफ आता हूं, पेशतर इससे कि कोई डिसीजन लिया जाए कि जुडिशियल कमीशन बनना है या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात करनी है। बेहतर ना होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट ही तश्कील दे देती, क्योंकि अभी भी मुतालबा किया जा रहा है कि फुल कोर्ट इस मामले को सुने। अच्छा, इसमें भी दो राय हैं। पहली राय तो ये है कि आज से पहले जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मार्ज वजूद में आने से पहले जो था वो तो उस वक्त तो डिमांड हम भी करते रहे और मुख्तलिफ जो अहम नौइयत के केसेस थे कि फुल कोर्ट बने। लेकिन जब फुल कोर्ट उस वक्त यही था कि 184(3) के तहत फुल कोर्ट के लिए भी कहा जा सकता था। लेकिन जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आया तो उसमें अपील की प्रोविजन दी गई, और वो हमारे यानी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के मुतालबे पे उसमें अपील प्रोवाइड की गई। आपने देखा होगा कि उस वक्त ये शोर मचा हुआ था और हमने भी बार काउंसिल ने भी बार बार ये कहा था कि जनाब 184(3) की जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले लेती है तो एग्रीड पार्टी के पास कोई फोरम नहीं है जहां पे वो अपील करे। तो हमारी ही तजवीज़ पे उस वक्त की हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील की प्रोविजन प्रोवाइड कर दी। अब अपील जाहिर है वो जजेस नहीं सुन सकते जिन्होंने इनिशियली फैसला किया हो। मसलन आज अगर ये 7 रुकनी बेंच बना है, ये जो डिसीजन देंगे तो कोई भी जो एग्रीव्ड होगा उसने अल्टीमेटली जाना है अपील में, और अपील के लिए ये जजेस नहीं होंगे बल्कि और जजेस होंगे। तो यकीन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साथी जजेस के साथ मशावरत भी करूंगा कि फुल बेंच बनाना है या इसी बेंच को कैरी ऑन करना है, चूंकि जब अपील की प्रोविजन रख दी गई है तो फिर इस केस में भी कोई एग्रीव्ड हो सकता है, कोई भी एग्रीड पार्टी अपील कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये 29 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगी बात। ये इंडिया तो आज भी जस्टिस काजी फायजी साहब ने दिया है कि इस पे फुल कोर्ट भी बन सकता है, क्योंकि जो दस्तयाब जजेस थे सिर्फ उन पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि 29 अप्रैल को फुल कोर्ट भी तश्कील पा सकती है? बिल्कुल। आज अगर ये चीफ साहब ने ये बात की है तो हो सकती है, क्योंकि ये फैसला उन्होंने अकेले नहीं करना, 3 रुकनी कमेटी है जो करेगी। आपको याद होगा कि ये बेंच भी 3 रुकनी कमेटी ने मुतफिका तौर पे बनाया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब, सीनियर प्यूरी जज मंसूर अली शाह साहब और तीसरे जो सीनियर जज है वो मुनीब अख्तर खान है। तो उन्होंने मुतफिका तौर पे ये फैसला किया है। तो यकीनन दोबारा वो बैठेंगे और फैसला करेंगे कि इसी ने कंटिन्यू करना है या फुल कोर्ट बनाना है। पाशा साहब, अब 2 मामलात हैं जिसको इस बेंच ने तय करना है। एक तो जो खत में लिखा गया 6 जजेस की तरफ से कि हमें बताइए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमें कार्रवाई कैसे इनिशिएट करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आज हवाला भी आर्टिकल 203 पढ़ के जो अटॉर्नी जनरल ने पढ़ा उसमें बताया गया कि जो जजेस है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं, इस तरह का। दूसरी चीज़ ये है कि इस मामले की तहकीकात में इसकी तय तक भी जाना है, तो उसमें क्या कोई जुडिशियल कमीशन बनता हुआ देख रहे हैं? और अगर जुडिशियल कमीशन बनेगा तो हाजिर सर्विस जजेस पर होगा या रिटायर्ड जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, या फिर कोई पनामा की तर्ज की जो कुछ GIT बनती हुई देख रहा है?
देखें, पनामा की तरफ की जो जेआईटी है या अरशद शरीफ का केस है, उसमें भी जेआईटी बनाई गई। हम बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार और ये समझते हैं कि इस तरह की जेआईटी तो बनानी इन जजेस के हवाले से नामुनासिब है। हम नहीं समझते कि इन जजेस को, जो कि आला तरीन अदलिया के जो जजेस हैं, उनको किसी आईजी, डीआईजी या इंस्पेक्टर के रूबरू पेश होना पड़े। तो उसका वाहिद हल कमीशन ही है। लेकिन आज की हेयरिंग के दौरान आपने ये भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तो आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। तो फिर लामहल्ला तौर पे देखना पड़ेगा इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट 2017 के तरफ, कि जिसने पहले भी कमीशन बनाया था। और आपको याद होगा ऑडियो लीक्स में भी उस वक्त की हुकूमत ने इसी एक्ट के तहत जनाब जस्टिस काजी फाइसा और को सरबराह बनाते हुए दो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको मेंबर्स बनाया था। तो कमीशन तो वही बना सकते हैं, इंतजामी बना सकती है। अलबत्ता टीओआर्स का जहां तक तल्लक है, उसमें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे सकती है और टीओआर्स हुकूमत को भी भेज के कह सकती है कि जो कमीशन आप बनाना चाहें उसमें ये टीओआर्स करें। एक चीज बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या हाई कोर्ट अज खुद ना तो इंक्वायरी कर सकती है और ना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ है कि किसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कोई भी जज, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हो, वो इंटरफेरेंस नहीं करते। और डिस्करेज किया गया है जजेस को और मैजिस्ट्रेट्स को कि वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस ना करें। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त के लिए। को सरबराह बनाते हुए दो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको मेंबर्स बनाया था। तो कमीशन तो वही बना सकते हैं, इंतजामी बना सकती है। अलबत्ता टीओआर्स का जहां तक तल्लक है, उसमें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे सकती है और टीओआर्स हुकूमत को भी भेज के कह सकती है कि जो कमीशन आप बनाना चाहें उसमें ये टीओआर्स करें। एक चीज बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या हाई कोर्ट अज खुद ना तो इंक्वायरी कर सकती है और ना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ है कि किसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कोई भी जज, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हो, वो इंटरफेरेंस नहीं करते। और डिस्करेज किया गया है जजेस को और मैजिस्ट्रेट्स को कि वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस ना करें। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त के लिए।